नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। मान ना मान, आपसे परेशान। जी हां, आप में एक और स्टिंग ऑपरेशन सामने आया है और इस स्टिंग ऑपरेशन में जो खुलासा हुआ है उससे एक बात तो साफ है कि आप में घमासान दिल्ली से लेकर पंजाब तक मचा है। 4 मिनट का ये ऑडियो स्टिंग आम आदमी पार्टी के पंजाब से सांसद भगवंत मान का है। इस स्टिंग से केजरीवाल का कितना अपमान हुआ है ये तो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन ऑडियो स्टिंग सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो भगवंत मान को पंजाब से दिल्ली आना पड़ गया। स्टिंग में रिकॉर्ड हुई आपके निलंबित सांसद धर्मवीर गांधी और भगवंत मान की बातचीत ने यकीनन केजरीवाल खेमे में खलबली मचा दी है। बार बार अपने अंदर झांक के देखना पड़ेगा, अपने आप को टटोलना पड़ेगा कि कहीं हमारे अंदर अहंकार तो नहीं जाग गया, क्योंकि अगर अहंकार जाग गया तो हम कभी अपना मिशन पूरा नहीं कर पाएंगे जिस मिशन को हम लोग लेके चले हैं। दोस्तों, केजरीवाल ने दिल्ली तो जीत ली, लेकिन पार्टी दरकने लगी। केजरीवाल के कुनबे से बगावत की चिंगारी भड़कने लगी। आप अलग अलग धड़ों में बंटने लगे, कभी स्टिंग ऑपरेशन के खुलासों से तो कभी बागियों के बयानों से। इनको तो लात मार के बाहर निकाल देंगे। अनुशासन की कसम खाने वाले केजरीवाल ने पार्टी से उन बागियों का पत्ता भी काट दिया, लेकिन वो आप ही क्या जिसमें तूफान थम जाए, वो केजरीवाल एंड कंपनी ही क्या जिसमें बवाल थम जाए। जी हां, आप में हंगामा फिर मचा है। आप में एक और स्टिंग ऑपरेशन। आप सांसद भगवंत मान का ऑडियो स्टिंग। स्टिंग में अरविंद केजरीवाल पर निशाना। केजरीवाल से क्यों नाराज हैं आपके भगवंत मान? ऑडियो स्टिंग से आप में छिड़ा घमासान। 4 मिनट की इस ऑडियो रिकॉर्डिंग में भगवंत मान आपसे सस्पेंड किए गए सांसद धर्मवीर गांधी से बातचीत कर रहे हैं और इस बातचीत में भगवंत मान पार्टी संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से नाराजगी जता रहे हैं। तो आइए आपको भी सुनाते हैं वो ऑडियो स्टिंग। हाँ जी ਇਹ ਫੂਲ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਫੂਲ ਕੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਆਪਣੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਉਹ ਲਾਈਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਟਿਕੜਬਾਜ਼ੀਆਂ। ਅੱਛਾ है ना। अच्छा जी, गांधी जी ने देखो जमानत जब्त कराती, उन्होंने परफॉर्मेंस ਆਪਾਂ देख ही ਲਈ है। अच्छा, ਉਦੋਂ ਮਾਹੌਲ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਨਹੀਂ ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਲੱਲਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿੰਗਰਾ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗਲਤੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਚੁਟਕਲੇ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਜੀ, ਕਵਿਤਾ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਛਾ, ਸੋ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਵੀ ਆਰ ਦਾ ਵਿਨਰ ਐਂਡ ਵੀ ਆਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਨਰਸ ਆਲਸੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਜਿੱਤੇ ਨੇ। ਦੈਟਸ ਰਾਈਟ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਵੀ ਵੰਡ ਕੇ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਈਆਂ ਅਸੀਂ, 2-2 ਹਲਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਭਾਲ ਲਏ, ਮੈਂ ਚਲੋ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਸਾਰੀ ਦਿੱਲੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ। ਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਫੇਸ ਦਿਓ ਇੱਕ ਤਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਰਾਈਟਸ ਦਿਓ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਚੱਕ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਾਤੇ ਮਨਜੀਤ ਮੰਜਾਤੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਆ ਡਾਕਟਰ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾ ਕੀ ਨਾਮ ਉਹਦਾ, ਬਲਵੀਰ ਹੈ ਨਾ, ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਬਰਨਾਲੇ ਲਾਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਰਹੇ ਖੁਚੇ ਬਚੇ ਖੁਚੇ ਸਾਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰਾਉਣ ਚ ਸਾਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜਿੱਤਣ ਤੇ ਸ਼ੋਕ ਮਨਾਇਆ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਇੰਚਾਰਜ ਲਾਤੇ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਦੀ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪੰਜਾਬ ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਪੈਕੇਜ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਕੱਠੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਬਣਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਰਿਸ ਬਣਾ ਦਾਂਗੇ, ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। हम आपको बता दें, सोशल मीडिया पर वायरल हुए इस ऑडियो स्टिंग में सिर्फ और सिर्फ पंजाब को लेकर बातचीत हो रही है। हम आपको ये भी बता दें कि 2014 लोकसभा चुनाव में आपने सिर्फ और सिर्फ पंजाब में ही 4 सीटें जीती थी और पंजाब में अब विधानसभा चुनाव भी तैयार खड़े हैं। इस कथित ऑडियो स्टिंग में पंजाब की राजनीति को दिल्ली से चलाने पर विरोध है। ये बात भी साफ समझ में आती है कि पंजाब में दिल्ली से नेता थोपे जा रहे हैं और
पंजाब के सांसदों की अनदेखी हो रही है। हम इस ऑडियो टेप की पुष्टि नहीं कर रहे, लेकिन इस ऑडियो से घमासान छिड़ गया। अब धर्मवीर गांधी और भगवंत मान इस पर अपनी अपनी सफाई दे रहे हैं। भगवंत मान की बगावत कथा वायरल हुई तो मान भी आपका अपमान होने से बचाने के लिए सीधे दिल्ली पार्टी दफ्तर चले, लेकिन ऑडियो स्टिंग की चिंगारी भड़क चुकी है। केजरीवाल अपने ही घर में रुसवा हो रहे हैं तो विरोधी इसे मुद्दा बना रहे हैं। हालांकि पार्टी के कर्ता धर्ता इसमें भी विरोधियों की बड़ी साजिश बता रहे हैं। केजरीवाल के शपथ ग्रहण समारोह से ठीक एक दिन पहले ये ऑडियो क्लिप रिकॉर्ड की गई थी। इस ऑडियो क्लिप में भगवंत मान ने और क्या क्या बातचीत की, हम उसका पूरा खुलासा करेंगे। तो ये भी बताएंगे कि पंजाब में आपकी आखिर पूरी कहानी क्या है, क्यों आपने पंजाब में अपने सांसदों में से 2 को सस्पेंड कर दिया था। भगवंत मान भले ही इस ऑडियो स्टिंग पर सफाई दे रहे हैं, लेकिन इसमें सच्चाई है तो आपके बीच घमासान पंजाब में भी छिड़ चुका है। दिल्ली से पंकज जैन के साथ मुनीश कौशल, पटियाला आज तक। ऑडियो स्टिंग में भगवंत मान जबरदस्ती पंजाब में दिल्ली से नेता थोपने की बात कर रहे हैं। बातचीत का मजमून बिल्कुल साफ है, निशाना सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल पर है। इस ऑडियो स्टिंग में मान ने अपना 20 साल का सेलिब्रिटी स्टेटस बताया है, तो ये भी कहा है कि दिल्ली और पंजाब में बस जमीन आसमान का फर्क है। पंजाब में चुनाव पर्सनैलिटी से जीता जाता है, झाड़ू के दम पर नहीं। पंजाब में आपका चेहरा बनकर संसद में मोहरा बनकर भगवंत मान ने आपकी राजनीति खूब चमकाई। पंजाब के संगरूरू से सांसद भगवंत मान अभी तक तो केजरीवाल के करीबियों के तौर पर देखे जाते हैं, लेकिन अब एक ऑडियो क्लिप ने केजरीवाल के खिलाफ उनकी नाराजगी को जैसे जगजाहिर कर दिया। लेकिन अगर वाकई इस ऑडियो स्टिंग में सच्चाई है तो पंजाब में आपके 4 सांसदों में से धर्मवीर गांधी और हरिंदर सिंह खालसा को पार्टी ने सस्पेंड कर दिया है, तो बचे हैं साधु सिंह और भगवंत मान। इसमें रत्ती भर भी शक की गुंजाइश नहीं है कि मान आपका बड़ा और स्टार चेहरा है, और ऑडियो स्टिंग में भी मान इसीलिए अपनी झल्लाहट जाहिर करते हैं। ग्रुप है ना खालसा ग्रुप, हाँ ये फूल के और नाम करता जी केड़ा ग्रुप केड़ा है खालसा हाँ खापा पक्का ਉਹਦੇ टिकट भी फूल के दवाई हुई है। खालसा हो गया, छोटेपुर हो गया, किंगरा हो गया, कंग हो गया, इन्होंने आए हैं भी असि बंदे अपने सारे एमएलए लड़ांगे बस आप एमएलए बनी बैठे नहीं उन्होंने ऐसा क्या हो सकता है पता नहीं ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ इन्होंने देखा हो गया भी दिल्ली ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਝਾੜੂ ਨੂੰ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਝਾੜੂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣਗੇ, ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਬੇਸ ਕੰਮ ਹੈ ਜੀ। ਪੱਕਾ ਜੀ ਪੱਕਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ, ਛੋਟੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਚੱਲੀ ਹੈ ਦੇਖੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਬਿਲकुल ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰੇ ਸੀ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋਏ ਨੇ, ਛੋਟੀਆਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਦਾ 30 ਸਾਲ ਦਾ 40 ਸਾਲ ਦਾ। ਬਿਲकुल ਮੇਰਾ 20 ਸਾਲ ਦਾ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਸਟੇਟਸ ਹੈ। ਬਿਲकुल ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਅੱਛਾ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਫਿਰ ਜੇ ਆਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਫਿਰ ਜੋਤੀ ਮਾਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੀ? ਬਿਲकुल ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੇ ਬਿਲकुल ਠੀਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਫੂਲਕਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਿਆ? ਬਿਲकुल ਜੀ। ਫਿਰ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਿਆ? ਝਾੜੂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਸੀ। ਆਈ ਐਗਰੀ ਹੈ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਕੱਲਾ ਝਾੜੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਈਆਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਜੀ। ਬਿਲकुल ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਿਲकुल ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਬੇਸਡ ਕੰਮ ਹੈ ਸਾਡੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਹੋਈ ਨਾ ਕਿੰਗਰੇ ਫੜਾ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਈ ਜਿਹਨਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ ਸਵੇਰੇ 4 ਵਜੇ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਰੱਖਦੇ ਆ ਮੀਟਿੰਗ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਲੂੰਗਾ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ओके सर, बताइए एक बार। थैंक यू, धन्यवाद, बताइए बहुत जी, बहुत ओके जनाब। अब एक तरफ फुल्का केजरीवाल के पक्ष में बात को साधने की कोशिश कर रहे हैं और ऑडियो में कुछ भी गलत नहीं कहने की वकालत कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ बागी भी हैं। जी हाँ,
पंजाब के फतेहगढ़ साहिब से सांसद बने हरिंदर सिंह खालसा अरविंद केजरीवाल पर सीधे हमला बोल रहे हैं। खालसा का कहना है कि आम आदमी पार्टी उन लोगों पर कार्रवाई करती है जिनके पास रीढ़ की हड्डी होती है और जो पार्टी के आगे झुकना नहीं जानते। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में जो भी लीडर है वो अपनी पोजीशन, अपने ग्रुप की पोजीशन स्ट्रेंथन करना चाहता है। ये जरूरी नहीं कि कोई दूसरे के खिलाफ है, वो हर कोई अपनी पोजीशन स्ट्रेंथन करता है और ये नॉर्मल सी बात है और यही वो नॉर्मल बात हो रही है। वो भी प्राइवेट कन्वर्सेशन में गांधी के साथ आपस में डिस्कस कर रहे हैं। ना उसने किसी मीडिया में कहा है, ना उसने किसी पब्लिक मीटिंग में ये बच्चे बात कही है। तो मुझे तो ये लग रहा है कि बिना बात के इतना बड़ा इशू बनाया जा रहा है। इनकी बातों में आके हम तो भाई इस पार्टी में आ गए थे और यही सोच रहे थे कि कोई अच्छा काम होगा, लेकिन अब जो पार्टी कर रही है और जो दिल्ली वाले आके यहाँ पंजाब में पार्टी में हड़कंप मचा रखा है, अब तो लग रहा है कि हमने फैसला गलत ही किया था। हम आपको बता दें कि आपके सांसद धर्मवीर गांधी और हरिंदर सिंह खालसा को पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप के चलते सस्पेंड कर दिया गया था। इन दोनों पर आरोप यह भी लगा था कि इन्होंने पार्टी के खिलाफ रैली की थी, तो पंजाब में अलग से संगठन खड़ा करने और शिरोमणि अकाली दल बीजेपी की मदद करने का भी आरोप लगाया गया था। धर्मवीर गांधी इस वक्त प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव के खेमे में जुड़ चुके हैं। ये वार्तालाप जो हमारा छोटा सा वार्तालाप है, इसमें ये सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि जो फेडरल स्पिरिट है पार्टी में उसकी बहुत कमी है। राज्यों को दिल्ली से चलाना और दिल्ली द्वारा राज्य को गवर्न करना, ये एक पार्टी में हमें मान्य नहीं है, मुझे कम से कम मान्य नहीं है। और इसका कहीं ना कहीं तअल्लुक पार्टी की जो इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी है, जो पार्टी के अंदर जमहूरियत की बात हम लोग किया करते थे कि ये पार्टी किसी व्यक्ति विशेष की पार्टी नहीं होगी, ये किसी व्यक्ति समूह की पार्टी नहीं होगी, ये इसमें फैमिली कल्चर नहीं होगा, इसमें वन मैन कल्चर नहीं होगा। तो क्या पंजाब के रण पर आप में नया रण छिड़ा है? तमाम राजनीतिक पार्टियां पंजाब में चुनाव की जमीन तैयार करने पर लगी हैं। तो क्या पंजाब के लिए आप भी बट रही है? पंजाब में चुनाव 2017 में, लेकिन भगवंत मान के ऑडियो स्टिंग से उठा ये घमासान कहां तक जाएगा? धीरे धीरे इसका भी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। दिल्ली से पंकज जैन के साथ मुनीश अत्रे, लुधियाना, आज तक। जनता से स्टिंग ऑपरेशन की बात करने वाले अरविंद केजरीवाल की खुद की पार्टी में स्टिंग ऑपरेशन सामने आए तो विरोधी भी स्टिंग ऑपरेशन के तानों के साथ राशन पानी लेकर चढ़ गए। वैसे आम आदमी पार्टी में भगवंत मान का ऑडियो स्टिंग नया नहीं है। इससे पहले भी केजरीवाल के खिलाफ 2 स्टिंग ऑपरेशन इस तरह के सामने आ चुके हैं। एक में केजरीवाल पर खरीद फरोख्त के आरोप लगे, दूसरे में अपशब्द कहने के। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। पिछले 4 दिन में प्रोफेसर आनंद कुमार और राजीव झा ने जो कमीनपंथी करी है, आम आदमी के सरोकारों की बात करके, आम आदमी की परेशानियों, उसके संघर्ष को मुद्दा बनाकर अरविंद केजरीवाल दिल्ली की सत्ता पर काबिज हुए। पार्टी में केजरीवाल की वक़्त और उनकी लोकप्रियता दोनों बरकरार थी। विनोद कुमार बिन्नी और शाजिया इल्मी की बगावत छोड़ दें तो पार्टी फिर भी एकजुट थी, लेकिन चंद महीने ही गुजरे होंगे, चौतरफा बगावती सुर सुनाई देने लगी। केजरीवाल को कोसने वालों की लंबी चौड़ी जमात नजर आने लगी। हैरानी की बात यह कि इसमें केजरीवाल के सबसे करीबी सहयोगी शामिल थे और शामिल थे केजरीवाल की छवि को धूमिल करने वाले कथित स्टिंग ऑपरेशन भी। स्टिंग के घेरे में केजरीवाल पहली बार तब आए जब पूर्व विधायक राजेश गर्ग और अरविंद केजरीवाल के बीच बातचीत का एक टेप लीक हुआ। इस टेप की सत्यता की पुष्टि तो हम नहीं करते, लेकिन इस स्टिंग ऑपरेशन में केजरीवाल के जरिए कांग्रेसी विधायकों को तोड़ने की बात कही गई। दिल्ली में केजरीवाल की पहली सरकार को बचाने के लिए 6 विधायकों को अपने खेमे में खींचने की बात सामने आई। यह स्टिंग किसी और नहीं बल्कि आपके पूर्व विधायक राजेश गर्ग ने जारी किया और सत्ता की खातिर किसी भी हद तक जाने की तोहमत भी केजरीवाल पर लगाई। अभी एक स्टिंग ऑपरेशन की आंच ठंडी भी नहीं हुई थी कि करीब 15 दिनों के अंदर केजरीवाल के खिलाफ दूसरा स्टिंग ऑपरेशन सामने आ गया। इस स्टिंग ऑपरेशन में केजरीवाल के अपने ही पार्टी के बागियों के खिलाफ अपशब्द का इस्तेमाल करने की बात सामने आई। लागू करो, हमने आरटीआई लागू कर, हमने कहा ठीक है, तैयार है, बातचीत चल रही है। इस स्टिंग ऑपरेशन में दावा किया गया कि केजरीवाल ने प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव, आनंद कुमार,
और अजीत झा को खूब खरी खोटी सुनाई। रूस में स्टालिन के समय ऐसा होता था, उस तरह से यहाँ हो रहा है, ये फार्स चल रहा है और चलेगा। आप में पार्टी के आंतरिक लोकतंत्र और एक व्यक्ति एक पद जैसे मुद्दों पर घमासान पहले से छिड़ा हुआ था। ऊपर से केजरीवाल का स्टिंग ऑपरेशन, इसने जैसे आग में घी का काम कर दिया। इस वक्त केजरीवाल का अलग धड़ा है तो प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव का अलग। पार्टी में सिर फुटौल जैसी नौबत कई बार आती दिखी है और अब भगवंत और धर्मवीर गांधी के ऑडियो स्टिंग ने नई खलबली मचा दी है। आज तक ब्यूरो। इसी के साथ हमारी इस विशेष पेशकश में इतना ही, लेकिन देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।